Assalamu alaikum everyone and बखैर रागलत. This is Fahad and I hope you're all doing well. आज जिन ईयरबड्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो रॉनन के Gen 7 सीरीज़ के R7020 वायरलेस ईयरबड्स हैं. ये ईयरबड्स प्राइमरली कॉलिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हैं. रॉनन की वेबसाइट पर इनकी प्राइस 4,395 रुपीज़ है. इस वीडियो में मैं इन ईयरबड्स का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा बेस्ड ऑन साउंड, कॉलिंग एंड गेमिंग लेटेंसी टेस्ट. इनके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा. वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. रॉनन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही एंटिसिपेटेड एंड सिमिलर फैशन का होता है, पर इस बार जो चीज़ मुझे डिफरेंट लगी वो है इनका न्यू गिफ्ट रैपिंग ऑप्शन, जो बाय करते टाइम आप अवेल कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर, और उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं. अब जो चीज़ अच्छी होगी मैं उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगा. एंड पर्सनली मुझे रॉनन का ये नेम एनग्रेविंग एंड गिफ्ट रैपिंग का जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट लगा. सो थम्स अप फॉर दैट. एनी हाउ, बॉक्स के अंदर बड्स आपको केस से बाहर ही मिलते हैं एंड उसके नीचे ही बड्स का चार्जिंग केस, कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड एक USB A to C केबल मिल जाएगा आपको. एंड अदर देन दिस एक यूज़र मैनुअल भी इंक्लूडेड है बॉक्स में. केस कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक से बना है. ये एक फ्लैट फ्लिप डिज़ाइन केस है जो कि कम्प्लीटली राउंड शेप में है, जो कि एक पेबल को इमिटेट करता है, विच इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम रॉनन. केस का टॉप फ्रंट एक रगेड पैटर्न में है एंड सेंटर में आपको रॉनन की ब्रांडिंग मिलती है. केस का बॉटम हाफ बिल्कुल क्लियर एंड स्मूथ प्लास्टिक से बना है, जो टाइम एंड यूज़ के साथ स्क्रैच हो सकता है. केस के मिड फ्रेम पे आपको एक सर्कुलर सिल्वर रिंग देखने को मिलेगा दैट गोज ऑल अराउंड द केस. इसके अलावा यू गेट अ टाइप सी पोर्ट ऑन वन एंड एंड LED इंडिकेटर ऑन द अदर एंड ऑफ द केस. केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता एंड लिड का हिंज एक जगह पे लॉक नहीं होता एंड थोड़ा सा फ्लिमजी फील होता है. केस को प्रेस करने पर मुझे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं हुआ. बड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं एंड बड्स भी केस की तरह डुअल टोन कंट्रास्ट में हैं. बड्स के टॉप पर LED इंडिकेटर है एंड बॉटम साइड पर माइक होल. सिंस इन ईयरबड्स पर डुअल माइक पर ईयरबड एडवर्टाइज हुए हैं, सो आई बिलीव दूसरा माइक LED इंडिकेटर होल में ही इंटीग्रेटेड हो सकता है. बड्स के फ्रंट सेंट्रल पार्ट में आपको एक रगेड सा पैटर्न दिखेगा जो बड्स को ग्रिप करने में कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है. बड्स का बिल्ड एंड फिनिश मुझे बहुत ही रिफाइंड लगा एंड इस बार प्लास्टिक हाफ्स के बीच मुझे कोई गैप्स नहीं दिखे एंड बड्स मुझे काफ़ी सॉलिड एंड स्टर्डी फील हुए. बड्स का मैश मुझे नॉर्मल क्वालिटी वाला लगा. ईयर फिट के मामले में मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ थोड़ा मिक्स्ड रहा. मेरे ईयर कैनाल साइज़ में थोड़े डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से मेरे कानों में ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाते एंड मेरे कानों में ये लूज़ हो जाते हैं. ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.3 है एंड ड्राइवर साइज़ 13 मिलीमीटर है. सिंस इनका लिड ऑन ऑफ फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, सो डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद हर बार बड्स को केस से बाहर निकालना होता है कनेक्ट करने के लिए, एंड ये इन अराउंड 3 सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं, विच इज़ फास्ट. अब अगर साउंड की मैं बात करूं तो साउंड मुझे इनका रॉनन R7010 जैसे ही लगा. अगर आपने रॉनन R7010 की वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है. एनी हाउ, बेस इनका बहुत हैवी है. वोकल्स इनके मफल्ड हैं, मतलब जहाँ पर ऑडियो में ह्यूमन वॉइस वाला पार्ट हो वो दबा दबा सा फील हुआ मुझे. बेस टू ट्रेबल रेशो मुझे 80-20 लगा एंड ट्रेबल की प्रेजेंस बहुत वीक लगी मुझे. ओवरऑल सॉफ्ट बेस, क्लियर ट्रेबल्स एंड क्रिस्प मिड्स वाला एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पे. इंस्टेड इनका बेस काफ़ी हैवी है. फुल वॉल्यूम इनका रीजनेबली लाउड है एंड फुल वॉल्यूम पर आवाज़ तो डिस्टॉर्ट नहीं होती, बट लॉन्ग यूज़ में इरिटेटिंग फील होती है. आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ भी मैंने इनको टेस्ट किया एंड आईफोन पे मुझे फुल वॉल्यूम की लाउडनेस 10% ज़्यादा फील हुई, इवन दो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन मुझे इतनी इम्प्रूव नज़र नहीं आई. अब सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो जो लोग हैवी बेस चाहते हैं और बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए, तो फिर बेस के लिए आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है साउंड के डिफरेंट फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना एंड एक ओवरऑल कंक्लूजन देना. टच फंक्शंस आपको बेसिक सारे मिल जाते हैं एंड बट से आप वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते. इन पर ENC क्वाड माइक सेटअप एडवर्टाइज हुआ है एंड माइक की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इनको सिम कॉलिंग पे फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया. कुछ चीज़ें ENC से रिलेटेड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये कि ENC सिर्फ सिम कॉलिंग के टाइम काम करता है और ENC इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन को कहते हैं, जो कि ANC से डिफरेंट होता है. ANC और ENC पर पूरी वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड की है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस चैनल पर आप चेक कर सकते हैं.
जिस तरह ANC की नॉइस रिडक्शन की फ्रीक्वेंसी डेसिबल्स में होती है, सेम इसी तरह सिम कॉलिंग पे ENC की नॉइस रिडक्शन भी डेसिबल्स में होती है। ENC एक स्पेसिफिक लाउडनेस लेवल के रेंज में नॉइस रिडक्शन करता है, जिसका अपर एंड लोअर थ्रेशहोल्ड होता है। अगर एक्सटर्नल लाउडनेस लेवल ईयरबड्स के माइक्स के अपर एंड लोअर नॉइस रिडक्शन लिमिट से बाहर हो जाए, तब ईयरबड्स के माइक्स उस ऑडियो डेटा को साउंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस वक्त मैं हूँ आउटडोर्स एंड इट्स सॉर्ट ऑफ नॉइजी आउटसाइड एंड आई विल बी कंपेयरिंग फोन्स माइक वर्सेस द Ronin R7020's माइक। तो देखते हैं कि किस तरह से माइक की क्वालिटी निकल के आती है फ़ोन की वर्सेस द Ronin R7020। इस वक्त एक कॉल रिकॉर्ड हो रही है फ़ोन के माइक्रोफोन से। तो फ़ोन का माइक्रोफोन जब नॉइजी इन्वायरमेंट में आपको आउटपुट देता है तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। एंड नाउ आई बी स्विचिंग ओवर टू द Ronin R7020। अब मैंने शिफ्ट कर दिया है Ronin R7020 पे। तो Ronin R7020 का माइक्रोफोन नॉइजी इन्वायरमेंट में कुछ इस तरह से माइक का आउटपुट आपको देता है। तो फ़ोन के माइक को आप खुद Ronin R7020 माइक के साथ कंपेयर करिए। इन ईयरबड्स में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, जिसको आप लेफ्ट ईयरबड 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। वेबसाइट पर 60 मिलीसेकंड की लेटेंसी एडवर्टाइज हुई है। मैंने इनसे PUBG खेल के देखा। गेमिंग के टाइम लेटेंसी मुझे इन ईयरबड्स में नॉर्मल देखने को मिली। इट इज़ कंपेरेबल टू Ronin R540 एंड Audionic 650 इन गेम प्ले। बाकी ज़ीरो लेटेंसी तो ब्लूटूथ ईयरबड्स में पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर आप इनसे गेमिंग करते हैं तो गेम प्ले में इनसे आपको एज सच कोई इशू नहीं होगा। बड्स की बैटरी 40 mAh है एंड केस की बैटरी 400 mAh है। Ronin ने इनका प्ले टाइम सिंगल चार्ज पे 5 to 6 आवर्स के बीच में मेंशन किया है ऑन 60 to 70% वॉल्यूम, बट बेस्ड ऑन माई टेस्टिंग मुझे 90% वॉल्यूम पे इनसे 6 आवर्स एंड 46 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला, जो कि एडवर्टाइज्ड प्ले टाइम से ज़्यादा है। बड्स केस के अंदर 1 आवर एंड 21 मिनट्स के अंदर 0 to 100 चार्ज हुए ड्यूरिंग माई टेस्टिंग, और केस ने 0 to 100 चार्ज होने में 1 आवर एंड 57 मिनट्स का टाइम दिया, और केस से आप बड्स को 4 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं। अब जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि मैं एक अरसे से अपनी वीडियोस में एक पैटर्न को फॉलो करता आ रहा हूँ, जिसमें अभी के लिए मैं ईयरबड्स को एक पैटर्न के तहत रिव्यू करता हूँ। मेरा एक पुराना यूट्यूब चैनल था जिससे मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, जो अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने पॉलिसी वायलेशन के बिना पर रिमूव कर दिया था। अब मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पे अपना नाम लगा के री अपलोड कर रहे हैं, एंड कुछ लोग इवन मेरे फुल वीडियोस के पैटर्न को A to Z फॉलो करके अपने रिव्यू वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जो देख के थोड़ा अजीब लगता है। आई बिलीव हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है एंड हर कोई अपने हिस्से की मेहनत करता है। किसी से इंस्पिरेशन लेना बुरी बात नहीं है, बट किसी का रेडीमेड काम उठा के उसको अपने तरीके से यूज़ करके उस पर रिव्यू वीडियोस बनाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।